अगर आप ये सोचते रहते हो कि आखिर मैं कौन सा बिजनेस करूं जो अच्छा चले और उसमें कंपटीशन बिल्कुल कम हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा बिजनेस करोगे, तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिस बिजनेस को आप बड़े ही आसानी से अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हमारा कौन सा बिजनेस है और आप इसको कैसे शुरू कर सकते हो। देखो, आज के समय में हर कोई चाहता है कि मैं एक बिजनेस करूं, वो बिजनेस जो कि हम अपने अकेले दम पर करें। यानी कि आज के समय में कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, आदमी लगते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है इसमें आप अकेले चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर आपका फैमिली है तो आप फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हो इस बिजनेस में। और इस बिजनेस की खास बात ये है ना भाई कि इसमें कोई आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा सा गोदाम की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसमें समझो ना कि पूंजी भी है वो बहुत ही कम लगेगा। देखो, मैं कहता हूँ ना भाई कि जो मैं आज आपको ये बिजनेस बता रहा हूँ, ये बिजनेस शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे बताया होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये थोड़ा सा अलग तरह की है बिजनेस। और आप जब इस बिजनेस को करोगे ना तो उसमें मन भी लगेगा, यानी कि काम करने में मन लगेगा। और आप समझो कि आपका जो आपका जो बिजनेस है ना वो 100% क्या मतलब समझो कि अच्छा चलेगा। ठीक है भाई, वो अच्छा चलेगा। और अगर आपका वो नहीं चला ना तो उससे आपका कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे आपका पूंजी लग रहा है वो समझो ना के बराबर लगेगा। देखो, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि जब आप समझोगे ना तभी आप उसको करोगे। आप नहीं समझोगे तो आप उसको कैसे करोगे। तो आप लोग इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, जो बिजनेस है उसके बारे में आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, भले आप मत करना, मैं ये खुल्लम खुल्ला करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, कौन सा बिजनेस है वो हमारे सामने है। ठीक है, मैं आपको सामने दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जो आजकल के लड़के हैं वो बिजनेस करने से डर रहे हैं। वो बिजनेस करने से डर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है ना कि मैं अगर कोई बिजनेस करूंगा तो उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, बड़ा लागत की ज़रूरत होगी। नहीं, दिमाग अगर होगा ना आपके पास तो आप बड़े से चीज़ को आप छोटे पैमाने पे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आजकल के लड़के को यही लगता है कि यार अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ ना तो उसमें बहुत ही पैसा लगेगा, वो मैं उसको कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। वो सब लोग पहले ही सोच लेते हैं मुझे इतना का घाटा होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, पैसे नहीं हैं, मेरे पापा नहीं मानेंगे। मतलब वो लोग बस यही सोचते रहते हैं, ये हकीकत है। ठीक है, और वो क्या बस बिजनेस में कदम नहीं रखते हैं, वो फिर चल जाते हैं दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा और जाकर वहाँ पे लेबर वाला काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो आप लोग ध्यान दो कि मजदूरी करने से इस दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ा है। कोई अगर 300 या फिर 400 कमा रहा है तो उससे वो आगे नहीं बढ़ेगा। बिजनेस होता है। बिजनेस अगर आप करोगे ना तो भाई बहुत ही आगे तक और बहुत ही सक्सेसफुल रहोगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज का जो हमारा बिजनेस है वो क्या है। ठीक है, देखो मैं आपको ये अपने हाथों में रखा हूँ। ठीक है, मैं भी इसको खरीद कर लाया है और आप भी चाहो तो चाहते हो क्या आपके गांव में या फिर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि ये प्लांट को खरीद कर लाते हैं लोग। देखो, ये प्लांट कुछ भी हो सकता है। अब ये प्लांट मैं आपको थोड़ा सा साइड में रखकर और मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने अभी मेरे हाथों में क्या देखा, प्लांट देखा। ठीक है, यानी कि मैं अगर बात बता दूँ कि आज का जो हमारा बिजनेस है तो वो है भाई स्मॉल प्लांट का बिजनेस। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, ये आज का हमारा है बिजनेस। ठीक है, स्मॉल प्लांट का बिजनेस। अब ये देखो भाई, प्लांट कुछ भी का हो सकता है, ये नहीं कि हाँ ये सिर्फ प्लांट ना मतलब सिर्फ एक फूल हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट पहला फूल का हो सकता है। ठीक है, फूल मतलब ये जो प्लांट है वो फूल का मतलब प्लांट हो सकता है, यानी कि प्लांट को हम हिंदी में कहते हैं उसको कहते हैं पौधा, तो यानी कि फूल का पौधा हो सकता है।
ठीक है, फूल का पौधा हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ जब मैं आपको बोल दिया कि प्लांट के करना है तो आप लोगों के मन में सब सिर्फ यही घुलेगा कि सिर्फ हम एक तो फूल ही बेच सकते हैं। अरे भाई फूल नहीं, जब आप इसमें आओगे ना तो आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको करोगे ना तो आपको खुद एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो पहला हो गया हमारा फूल का, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया भाई फल का पौधा यानी कि फल का प्लांट, ठीक है। तीसरा आता है एक डेकोरेशन बोल लो, जैसे डेकोरेशन बोल लो, या फिर कुछ ऐसे मतलब पौधे होते हैं ना जो कि देखने में खूबसूरत लगते हैं, देखने में खूबसूरत लगते हैं, लोग उसको लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, अशोक का हो गया, मतलब बहुत सारा ऐसा प्लांट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसको आपको क्या कैसे करना है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा तीसरा जो हो गया आप वो जैसे डेकोरेशन हम बोल रहे हैं, ठीक है, डेकोरेशन या फिर सजावट, ठीक है, सजावट यानी कि जो भी सजावट में कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा उसमें फूल है, अच्छा उसका लुकिंग है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं वो बोल रहा हूँ। तो सजावट का एक पौधा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितना पौधा हो गया, 3 हो गया। लेकिन जब आप इसको देखे होंगे तो आपको सिर्फ एक पौधा लगा होगा कि हाँ सिर्फ ये एक पौधा है। तो बस आपको यही करना है, समझे आप बात? आप शायद बात को नहीं समझे। जैसे मान लो कि कोई फूल का हो गया, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं और चाहते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करना, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको अगर आप उसमें थोड़ा सा पैसा लगाओगे तो आप उसका बीज ले सकते हो, ठीक है, आप बीज ले सकते हो। अगर आप समझो कि पैसा आप नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है, आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो या फिर कम लगाना चाहते हो, तो बस आपको थोड़ा सा उसका देखभाल करना पड़ेगा। आप चले जाओ अपने गांव में घूमो या फिर अपने रिलेशन में घूमो या फिर आप घूमो और वहाँ पे जाओ जहाँ पे ये फूल का जैसे कुछ अलग अलग, जैसे मान लेता हूँ कि एक ए नाम का एक फूल हो गया, ठीक है। आपने कहीं से उसको मतलब आपने उसको कहीं से तोड़ कर लाया, ठीक है, उखाड़ कर लाया, और उखाड़ने के बाद आप उसको अच्छी मिट्टी पे, अच्छी जो मिट्टी होती है आप उसको वहाँ पे रोप दिए। रोपने के बाद उसका जो पानी है, खाद है, बीज है, जो भी उसका देखभाल है आपने उसको सही से किया, ठीक है। तो ये हो गया। समझो कि एक बी नाम का एक पौधा है जो कि फूल का है, तो उसको भी आपको कहीं से ना कहीं से उसको ले लेना है, मतलब नोच लेना है, या फिर जैसे भी आपको अगर पैसा नहीं लगाना है तब मैं बोल रहा हूँ तो आपको वहाँ से ले लेना है। तो मतलब समझो कि आपके पास अगर 8-10 हो जाते हैं तो आप ये बिजनेस की शुरुआत बड़े ही आसानी से कर सकते हो। सेम बात इसमें आ गया फल का। जैसे मान लो कि एक लीची का आ गया, एक आम का आ गया, एक अनार का आ गया, ठीक है। फिर से बहुत सारे ऐसे आते हैं, एक चीकू का आता है, ठीक है, ऐसे, या फिर एक अमरूद का आता है, या फिर बनाना का आता है, बहुत सारा ऐसा फल में आ जाएगा, ठीक है। आप उसका छोटा छोटा, ये जो पौधा है ना ये क्या चीज़ का है, बनाना का है, यानी कि केला का ये पौधा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आप इसको कहीं से जुगाड़ कर लो, जब पैसा नहीं लगाओगे तब मैं बता रहा हूँ, जब पैसा लगाओगे तो वो भी बताऊंगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई पैसा जो है वो मतलब ऐसे ही इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद से सजावट में है तो ये भाई आपको कहीं से मिल सकता है या फिर ये नहीं भी मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग रखते हैं और वही लोग रखते हैं जो कि खरीद कर लाते हैं, उनके पास ही होता है। तो यानी कि समझो कि 2 चीज़ अगर आपके पास है, 2 या 3 चीज़, तो ये तो आप इसको कहीं से ना कहीं से आप जुगाड़ कर लिए, ठीक है। आपने कहीं से, हो सकता है कि आपने कहीं से उसे चुरा लिया, या फिर किसी से आपने मांग लिया, या फिर कहीं से आपने उससे उखाड़ लिया, ठीक है, ऐसा आपने कर लिया। अगर थोड़ा सा आप इसमें पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा आप अगर पैसा इनमें पूंजी अपना लगाते हैं तो आप इनका ना बीज को खरीद सकते हैं, ठीक है, आप इनका बीज ले सकते हैं। अब ये बीज आपको मिल जाएगा जो कि खाद और कृषि का जो विभाग होता है, खाद का दुकान, या फिर नर्सरी में भी जाकर आप वहाँ से बीज को ले सकते हैं। बीज को लाओ, उसको अच्छे से रोप दो। क्या कर दो भाई, रोप दो, इसको अच्छे से रोप दो, और रोपने के बाद उसका देखभाल बस अच्छे से करो। और अच्छे से करने के बाद जब ये कुछ इतना बड़ा हो जाए, मतलब लगने लायक कि हाँ कि ये अगर यहाँ से मैं इसको उखाड़ कर कहीं दूसरे जगह लगाऊं तो वो वहाँ पे लग जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, मान लो कि मेरे हाथ में अभी क्या है, जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ऐसा ही है, ठीक है। ये एक पेड़ हो गया, ये एक पेड़ हो गया, इसमें से ये पत्ती हो गई, ठीक है, ये पत्ती हो गया, ये पत्ती हो गया, ठीक है, बनाने नहीं आ रहा है। और ये जो पेड़ है ना भाई,
ये जो पेड़ है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एक मनी प्लांट मान लो, ठीक है, मनी प्लांट, ये मनी प्लांट का पौधा हो गया। अब आप जब इसके पास एक आपका ऐसा पौधा हो गया, हो सकता है सेकंड आपके पास एक कोई दूसरा पौधा हो गया, से थर्ड आपके पास एक दूसरा पौधा हो गया, फोर्थ आपके पास एक दूसरा पौधा हो गया, सिक्स्थ, मतलब जैसे जैसे आपके पास बहुत सारे पौधा हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में एक आपको दिख रहा है, हो सकता है कि मेरे हाथ में अगर 50 ऐसा हो या फिर 20 ऐसा हो, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कहीं पे भी जाकर बेच सकता हूँ। अब देखो, बेचने के लिए ये नहीं है कि आपको कस्टमर को बुलाना पड़ेगा, आपको ग्राहक को खुद बुलाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। बस आप इसको ना, जैसे देखो बेचने का तरीका, अगर आपके पास अगर ये अवेलेबल हो जाए, भाई पहले आप लोग बात समझना, ठीक है। जब ये आपके पास आ जाए तो देखो आपको इसको कहाँ पे बेचना है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। शायद ही आपको कोई इतना बताता है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ को ना अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो पहले नंबर तो आप इसको कहीं पे बाज़ार में जाकर, ठीक है, जहाँ पे बाज़ार लगता है आप वहाँ पर जाकर इसको बेच सकते हो। मतलब जाकर बेचना नहीं है कि हाँ आओ ले लो, आओ ले लो, आपको चिल्लाना नहीं है। जैसे सब्जी मंडी में लोग चिल्लाते हैं वैसा आपको चिल्लाना नहीं है, बस आपको रखना है। क्योंकि आपका ये ना, इसी से आपका जो मतलब आपका बिजनेस है वो इसी से होगा, क्योंकि जब आपका ये सुंदर और सूटेबल लगेगा तभी लोग आपके पास आएंगे। सिंपल सी बात है, आप बाज़ार में, दूसरा आप चाहो तो किसी जहाँ पे, जैसे मान लो कि रेलवे स्टेशन हो गया भाई, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके बाद से थर्ड में आपका हो जाएगा बस स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा उतरते हैं भाई, ठीक है, ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद से चौथा नंबर में हो जाएगा किसी कॉलेज के बाहर, ठीक है भाई, किसी कॉलेज के बाहर, जहाँ पे कॉलेज में क्या होते हैं, लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको ना ये एक इच्छुक होता है कि चलो ये अगर सुंदर दिख रहा है तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। और सोचो कि आप इसमें ज़्यादा, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आप इसका ना अच्छा खासा प्राइस ले सकते हो, यानी कि 100, 200 ऐसे करके आप इनका प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखो मैं बात कर लूँ इसका, तो मैं भी इसको लाया हूँ खरीद कर, ठीक है, मैं भी इसको खरीद कर लाया हूँ। और मतलब समझो कि भाई उसके पास बहुत ही भीड़ था, और वो जब बेच रहा था ना तो उसके पास इतना कस्टमर लगे थे, और उनसे एक नया नया सुझाव भी और नया नया प्लांट के बारे में बता रहे थे कि हाँ आप इस चीज़ का प्लांट लाओ, आप किस दिन लाओगे, आप लाना तो मुझे फ़ोन करना, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ठीक है। तो देखो भाई इसका ना बहुत ज़्यादा डिमांड है, कोई डेकोरेशन करने के लिए या फिर कोई भी अपने छत पे ये जो प्लांट है उसको लगाता है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस प्लांट का बिज़नेस करते हैं जो कि स्मॉल प्लांट का है, तो ये भाई बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। और अभी के समय में इसको बहुत ही कम लोग करते हैं। देखो मैंने कभी देखा था कि एक ठेले पर लगभग 20, 25, 30 या फिर 50 ऐसे प्लांट होंगे, उसको गांव-गांव ना सिर्फ घुमा कर बेचा करता था, एक लड़का था। और भाई उसका ना अच्छा खासा समझो कि मतलब वो बिक जाता था, अच्छा खासा बिक जाता था, और एक एक की ना कीमत बहुत अच्छा लेता था। मतलब समझ लो कि मतलब उसमें ना वो कुछ नहीं किया, उसना ही उसे कुछ बनाया, उसको बनाना तो है नहीं, बस वो प्रकृति के देन, विटामिन डी और जो भी CO2 जो भी लगेंगे, मतलब वो एक प्रकृति के देन से वो बना, ठीक है। आपका क्या लगा, बीज लगा, थोड़ा मेहनत लगा, ठीक है, मेहनत लगा, बीज लगा, और उसके बाद से ना भाई उसको अच्छा खासा समझो कि दाम में बेचा, वो अच्छा खासा। तो बस यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस, जो कि आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और थोड़ा सा मैं आपको इसलिए नहीं अच्छा से बता पा रहा हूँ ना, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा यूट्यूब पे अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे से मतलब वीडियो को अच्छा से नहीं शूट हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये बिज़नेस अच्छा लगा होगा और आप इस बिज़नेस की शुरुआत बहुत ही जल्द करने वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।